ये है हमारी बैकबोन। ये आपको दिख रहा है ना, ये है हमारे पास बैकबोन। तो ये पीछे का हिस्सा है हमारे पास, ये बैकबोन है। और ये कौन सी है हमारे पास? थोरेसिक वर्टिब्रे। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल इन केबी लर्निंग्स। आज ह्यूमन रिब्स के बारे में अपने लोग जानेंगे। अपने लोग की सीरीज़ चल रही थी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसमें अपने लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि जितनी बोन्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपने लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिब्स के बारे में। जब हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था उसमें अपने लोगों ने देखा था ह्यूमन में रिब्स 12 पेयर में होंगे। अब 12 पेयर यानी कि 24 रिब्स, 12 लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होते हैं और 12 राइट साइड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है रिब्स और यहाँ पे 12 लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं और 12 राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो बात हुई नंबर्स की। अब आगे जानते हैं। देखिए ईच रिब्स, अगर एक पर्टिकुलर रिब के बारे में बात करेंगे तो हल्का सा सी शाइप का जो शेप होगा वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे ये कैसी होंगी? फ्लैट बोन होगी, यानी कि चपटी सी जो बोन है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, देखिए रिब्स के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की पोजीशन आती है। एक होती है डॉर्सली, एक होती है वेंट्रली। डॉर्सली यानी कि पीछे की साइड, बैक साइड को अपने लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सल। और वेंट्रल यानी कि अपनी जो फ्रंट साइड है उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो डॉर्सली अगर देखेंगे तो रिब्स ओरिजिनेट हो रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम से भी जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रे हैं वहाँ से जो रिब्स हैं वो ओरिजिनेट होंगी, वहाँ से निकल रही होंगी। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए रिब्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। इसको भी अपने लोग डिटेल में देखेंगे, ये वाला जो हमारे पास 3D डायग्राम है। उसके बाद वेंट्रली अगर बात करें फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड से आके देखिए कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं हमारे पास? जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ से रिब्स ओरिजिनेट हो रही हैं और फ्रंट में आके जो स्टर्नम है, जो हमारी ये फ्रंट वाली बोन है, यहाँ पे आके मिल जा रही हैं, वहाँ पे अटैच हो जा रही, तो वहाँ से अटैच है। तो डॉर्सली और वेंट्रली कहाँ से अटैच है ये अपने लोगों को पता चल गया। अब अगर देखते हैं कि हमारे पास देखिए जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, अपने लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था जो हमारी वर्टिब्रे हैं उनके बारे में। तो थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी है? 12 हैं। और रिब्स भी कितने हैं? 12। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे हैं और 12 रिब्स हैं। तो यहाँ से अपने लोगों को पता चलता है कि एक थोरेसिक वर्टिब्रे से एक सिंगल रिब जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे और रिब्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। अब देखते हैं अपने लोग कि जो 12 पेयर में जो रिब प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, ये कौन कौन से टाइप के होंगे? देखिए जिस तरीके से अपने लोगों ने देखा था वर्टिब्रल कॉलम में कि कई टाइप की हमारे पास जो भी बोन्स थी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक उसी तरीके से हमारे पास जो रिब्स हैं उसमें भी कुछ जो डिवीज़न है वो किए गए हैं। जैसे कि हमारे पास होगा ट्रू रिब्स होंगे, फॉल्स रिब्स होंगे और फ्लोटिंग रिब्स होंगे। तो इनको 3 तरीके से तोड़ा गया है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो ट्रू रिब्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉल्स रिब क्या होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रू रिब्स। देखिए स्टार्टिंग से 1 से लेकर 7 तक हमारे पास जो रिब्स आते हैं वो आते हैं ट्रू रिब्स के अंदर। अब अगर आप अपने लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास स्टर्नम जो हमारी फ्रंट वाली बोन है, और ये जो हमारे बैक साइड है ये कौन से हमारे पास? ये है हमारी बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो इमेज है वो हमारे लैटरल साइड से लिया गया है, यानी कि इधर से लिया गया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो रेड वाली लाइन है हमारे पास, जो रेड वाली वर्टिब्रे दिख रही है, ये कौन सी है? ट्रू वर्टिब्रे। अब ट्रू वर्टिब्रे क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। ट्रू वर्टिब्रे ऐसी वर्टिब्रे होती हैं जो कि बैक साइड यानी कि डॉर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्रे से ओरिजिनेट हो रही हैं और आगे आके स्टर्नम में यानी कि वेंट्रली स्टर्नम से ज्वाइन हो रही हैं, यानी कि कंप्लीट इनका जो राउंड है वो पूरा हो रहा है, बैकबोन से ओरिजिनेट हो रही हैं और स्टर्नम में आके ज्वाइन हो जा रही है। ये हमारे पास ट्रू रिब्स। अब देखते हैं कि फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स में आते हैं हमारे पास, देखिए ये 7 तक तो था हमारे पास जो ट्रू रिब्स थी वो क्या थी? 1 से लेके 7 तक। इसके बाद आगे आने वाली 3 रिब्स यानी कि 8, 9 और 10th रिब हमारी कहलाती है फॉल्स रिब। अब अगर आपको यहाँ पे देखना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये हमारा कौन सा है? फॉल्स रिब्स का। अब यहाँ पे अगर अपने लोगों को देखने को मिलेगा, अब फॉल्स रिब्स में क्या होता है, ये हमारी बैक साइड से ओरिजिनेट तो हो रही है लेकिन हमारी स्टर्नम से यानी कि वेंट्रल साइड से हमारे पास डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही है।
हमारे कहने का मतलब ये है कि बैक साइड से जो हमारी बैकबोन है थोरेसिक वर्टिब्रे, वहाँ से रिब्स ओरिजिनेट तो हो रही है, लेकिन फ्रंट साइड तक यानी कि वेंट्रल साइड तक आते आते स्टर्नम में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो रही है। डायरेक्ट ज्वाइन होने की बजाय ये हमारे 7th रिब से ज्वाइन होगी और उसी के साथ साथ ये हमारी ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने लोग को अभी सारी चीज़ें अपने लोग 3D डायग्राम की मदद से समझेंगे, उसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब ये ऐसे रिब्स हैं जो कि डॉर्सली पीछे साइड से हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी हुई हैं और वेंट्रली यानी कि फ्रंट साइड से आते आते हमारे पास ये 7th रिब से आके ज्वाइन हो जाती हैं। तो पीछे से तो आई और आगे आते आते 7th रिब से ज्वाइन हो गई। अगर यहाँ पे अपने लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास 8, 9 और 10th रिब जो हैं वो हमारी ज्वाइन कर रही हैं 7th रिब से। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, अभी अपने लोग 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। वो बची हुई 2 रिब्स, देखिए 11th और 12th रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये हमारी बैक साइड यानी कि डॉर्सल साइड से ओरिजिनेट तो हो रही है, लेकिन आगे आके यानी कि वेंट्रल साइड में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो बीच में आके ख़त्म हो जा रही हैं, फ्लोट करती रहती हैं, इसीलिए इनको बोला गया फ्लोटिंग रिब्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास अपने लोगों ने 3 रिब्स के बारे में पढ़ा। अब इसको आइए 3D डायग्राम में भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये है हमारे पास 3D डायग्राम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है हमारी बैकबोन, ये आपको दिख रहा है ना, ये है हमारे पास बैकबोन। तो ये पीछे का हिस्सा है हमारे पास, ये बैकबोन है और ये कौन सी है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रे। अब ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे हैं और फ्रंट में ये है हमारे पास स्टर्नम बोन। ये जो फ्रंट है ये कौन सा हमारे पास स्टर्नम बोन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 12 रिब्स हमारे पास प्रेजेंट है लेफ़्ट साइड में और 12 रिब्स प्रेजेंट है हमारे पास राइट साइड में। अगर अपने लोग बैक से देखने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग की 7 रिब्स आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 रिब आपको देखने को मिल रहा होगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है हमारे पास स्टर्नम से। अगर यहाँ पे जूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्टर्नम से जो डायरेक्टली कनेक्टेड रिब्स हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये है हमारे पास ट्रू रिब्स। जो हमारे स्टार्टिंग की 7 रिब्स हैं वो कौन सी हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि वो बैक साइड से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं और फ्रंट तक आते आते हमारे पास जो स्टर्नम है वहाँ से ज्वाइन है। इसके बाद आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। फॉल्स रिब्स होती हैं 3, 8, 9 और 10th। तो हमारे पास है 8, 9 और 10th, ये 3 रिब्स को आपको देखना पड़ेगा, 8, 9 और 10th। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉर्सली ये कनेक्टेड है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन फ्रंट तक आते आते ये तीनों रिब्स हमारी ज्वाइन हो जा रही हैं एक 7 नंबर रिब्स से, चाहे वो लेफ़्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8th, 9th और 10th जो रिब्स है वो हमारी ज्वाइन कर जा रही है 7 नंबर वाले रिब्स से, और ये हमारी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो रही है स्टर्नम से। ये कौन सी होती है हमारे पास, फॉल्स रिब्स होती हैं। अब बची हुई हमारे पास 2 रिब्स, कौन सी है हमारे पास 2 रिब्स हैं बची हुई, जिसको अपने लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ऐसे रिब्स होती हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट तो हो रही है, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे से ओरिजिनेट तो हो रही है, लेकिन फ्रंट तक आते आते कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इनकम्प्लीट ही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है हमारी 11th और 12th रिब। ये कौन सी है हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये बीच में आते आते ख़त्म हो जा रही है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है हमारे पास ट्रू रिब्स, जो कि पूरा कंप्लीट उनका जो राउंड है वो पूरा हो रहा है। उसके बाद आती हैं फॉल्स रिब्स, जिसमें आती हैं 3 रिब्स 8, 9 और 10th, जो कि हमारी आके 7th रिब से ज्वाइन हो जा रही है। उसके बाद आती हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हमारे फ्लोट कर रही हैं, कहीं से भी ज्वाइन नहीं हो रही हैं वेंट्रल साइड में। अगर अपने लोग देखते हैं, वापस से आते हैं अपने लोग यहाँ पे, अपने लोगों ने अब जान लिया है ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स के बारे में। तो ये सभी चीज़ें अपने लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। अगली वीडियो में अपने लोग जानेंगे कि रिब केज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।